हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। मैं पारिजात वेलकम करता हूँ आप सबका मेरी आज की वीडियो में। एंड आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं। और उस टॉपिक का नाम है दिल्ली स्किल एंड एंटरप्रेन्योरशिप यूनिवर्सिटी, यानी कि DSEU के बारे में हम बात करेंगे। और इसमें हम क्या बात करेंगे मैं बता दूं बुलेट पॉइंट्स कि ये क्या है, ये क्यों बनी है, इसका मोटिव क्या है, और साथ ही साथ में इसका एक डीप एनालिसिस भी करेंगे। ठीक है, तो मैंने ऐसा कुछ स्क्रिप्ट नहीं बनाई है, मैं एक इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट पढ़ रहा था, उसी के ज़रिए हम जानेंगे कि ये क्या है यूनिवर्सिटी। ओके, एंड इस वीडियो को लास्ट तक देखना। और स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, लेकिन जो मुझे उम्मीद है कि आपने किया होगा, लेकिन ऐसे इक्का दुक्का लोग होंगे जिन्होंने नहीं भी किया होगा, तो कोई बात नहीं, चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लो। अगर कंटेंट पसंद आ रहा है, इन्फॉर्मेटिव लग रहा हो, तो प्लीज़ शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, अपने बैचमेट्स के साथ। मुझे बहुत अत्यंत खुशी होगी इस बात की। ओके, सो नाउ वी आर जंपिंग ऑन टू आवर वीडियो, टू आवर मेन कंटेंट। ओके, सो कुछ 2-4 दिन पहले मैं इसका एडवर्टीजमेंट देख रहा था, कुछ न्यूज़ चैनल्स पे दिखा रहे थे, दिल्ली सरकार से करके। पता लगा कि ये दिल्ली गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया हुआ है। ठीक है, ये द्वारका सेक्टर 9 में लोकेटेड है। ओके, एंड क्यों शुरू किया इसके बारे में हम जानेंगे। जो इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट है वो भी मैं पढ़ूंगा यहाँ पे। तो एप्लीकेशन प्रोसेस मैं बता दूं कि शुरू हो गया है। तो इनकी साइट है, वो साइट भी मैं अपलोड कर दूंगा यहाँ पे, तो वहाँ पे आप इजीली जाकर रजिस्टर कर सकते हैं। ओके, सो एप्लीकेशन प्रोसेस जैसे कि मैंने बता दिया शुरू हो गया है। ठीक है, तो ये फर्स्ट बैच होगा क्योंकि इसी साल शुरू हुआ है, और इसकी VC है डॉक्टर निहारिका वोहरा। ठीक है, तो निहारिका वोहरा ने ही ये इंटरव्यू दिया था इंडियन एक्सप्रेस को, तो उनके नज़रिए से जानेंगे वो बुलेट पॉइंट्स जो मैंने अभी डिस्कस किए हैं। वी विल ट्राई टू फाइंड आउट द आंसर्स ऑफ दोस, राइट। ओके, तो दिल्ली स्किल और एंटरप्रेन्योरशिप यूनिवर्सिटी with its emphasis on partnerships with industries and relevant skilling will be opening up the admission process for the first batch of students on Tuesday. ठीक है, application will be starting for 39 programs। 39 programs in क्या, including diploma, including bachelors। ओके, इसमें इन्होंने मेंशन भी किया हुआ है कि जैसे कि फुल टाइम है, पार्ट टाइम डिप्लोमा कोर्सेज हैं, फिर अंडर ग्रेड डिग्री कोर्सेज भी हैं इनके पास, बीटेक के भी प्रोग्राम्स हैं। बीटेक जिसको करना हो तो भाई उसके लिए भी अच्छा ऑप्शन है। एंड 2 मास्टर्स प्रोग्राम, मास्टर्स भी कर सकते हो यहाँ से। ओके, बट यू हैव टू सी इन व्हाट स्पेशलाइजेशन यू वांट टू ऑप्ट फॉर। ठीक है, तो वाइस चांसलर यहाँ की कहती हैं कि जो इंडस्ट्री पार्टनरशिप्स हैं दे फॉर्म एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ यूनिवर्सिटीज़ करिकुलम। तो आप जैसे कहीं भी पढ़ रहे हो, ठीक है, तो आपको वही चीज़ें पढ़ाई जाती हैं जो आज की इंडस्ट्री में यूज़फुल होती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, BCom ऑनर्स में जब मैं था तो हम लोग ने ऐसे सब्जेक्ट्स पढ़े। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमने GST पढ़ा, हमने एडवर्टाइजिंग पढ़ा, और जानते हो हमने क्यों पढ़ा? ताकि कभी हम कॉरपोरेट वर्ल्ड में जाएं या कॉरपोरेट इंडस्ट्रीज़ में जाएं तो इन चीज़ों की वैल्यू है, इन चीज़ों की डिमांड है। ठीक है, यहाँ पर ये चीज़ समझने की ज़रूरत है कि जो भी नई चीज़ें आ रही हैं, ठीक है, अब GST एज ए सब्जेक्ट हमारे 6 सेमेस्टर में आया था, तो GST भी पढ़ना ज़रूरी है। ठीक है, GST का मैकेनिज़्म समझना ज़रूरी है, क्योंकि आज के कॉरपोरेट या आज की इंडस्ट्री में वो एग्जिस्ट करता है। GST सब पूरे देश पे लागू है। ठीक है, तो उसके बारे में आपको जानना पढ़ना ज़रूरी होता है। इसी तरीके से ये इस बात को इंटरप्रेट कर रही हैं यहाँ पे कि जो भी इंडस्ट्रियल डिमांड्स के हिसाब से यहाँ पर जो पढ़ाया जाता है वही चीज़ें वाइबल होती हैं, और वही सारी चीज़ें, चाहे आप बीटेक कर रहे हो, आप डिप्लोमा कर रहे हो, आप मास्टर्स कर रहे हो, वो सब इसमें पढ़ाते हैं और क्या करते हैं, आपकी स्किल्स को, आपकी नॉलेज को अपग्रेड करने में हेल्प करते हैं। ओके, तो अब यहाँ पे एक इन्वर्टेड कॉमास में स्टेटमेंट है, मैं इसको रीड करूँगा।
The university has been established with an idea to provide quality education in applied sciences में भी, and skill education with the express aim of changing the entire paradigm in skilling. हम सब जानते हैं आज के टाइम में स्किल्स का महत्व कितना बढ़ चुका है. इफ़ यू डोंट हैव द स्किल्स तो थोड़ा सा जॉब मिलने में दिक्कत होती है. फॉर एग्जाम्पल, इफ आई एम अ गुड डिजिटल मार्केटर, आई कैन गेट अ गुड जॉब इन अ डिजिटल मार्केटिंग कंपनी और अ मार्केटिंग एजेंसी. ठीक है, बेस्ड ऑन माई नॉलेज, बेस्ड ऑन माई सेट ऑफ एक्सपर्टीज. ठीक है, लेकिन स्किल्स मैटर करती हैं. ठीक है, मानो या ना मानो आप, बड़ी बात सच है. और स्किल्स के ऊपर भी मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा. आज तो मैं एक जनरल ओवरव्यू दे रहा हूँ आपको. ओके, सो कंटिन्यूइंग दिस, द आइडिया इज हाउ डू वी मेक स्किलिंग एस्पिरेशनल. मतलब ये स्किलिंग, ये कहना चाह रही है कि जो स्किलिंग है, जो स्किलिंग मोटिव है, स्किल बढ़ाने हैं बच्चों की, तो उसको हम कैसे एस्पिरेशनल कर सकते हैं. एस्पिरेशनल मतलब कि सोचने वाला कि हाँ भाई हम ये भी कर सकते हैं, हम ये काम कर सकते हैं, हमें इसमें इंटरेस्ट है तो हम ये काम कर सकते हैं. तो इस बारे में इन्होंने बताया. द आइडिया इज, हाँ ठीक है, ये मैंने पढ़ लिया. स्किलिंग एस्पिरेशनल एंड हाउ डू वी बिकम अ पार्टनर इन अपस्किलिंग एंड री स्किलिंग इन आवर नेशन. ठीक है, तो बेसिकली इन्होंने स्किल्स के बारे में बात की है, जो मुझे मोटा मोटा यहाँ पे लग रहा है कि स्किल्स की कितनी इंपॉर्टेंस है हमारे देश में, और कितना कुछ कर सकता है आदमी खुद के दम पर अगर उसके पास स्किल्स हों. ठीक है, अगर कल को, जैसे कि अभी थोड़ा सा ये भी है कि हमारे यहाँ बेरोज़गारी चल रही है, अनएम्प्लॉयमेंट है, तो अगर आप अपनी स्किल्स को अपग्रेड करते हो, ठीक है, खुद को अपग्रेड करते हो, तो ये अनएम्प्लॉयमेंट गैप को भी रिड्यूस करने में हेल्प करेगा, और आप अपने दम पर भी कुछ कर पाओगे अपनी स्किल्स के बलबूते पर. ठीक है, तो ये चीज़ है मेन जो ये बात कहना चाह रही हैं यहाँ पे. शी एडेड द कोर्स का, ये भी इन्वर्टेड कॉमास में. ठीक है, द कोर्स करिकुलम इज इंस्पायर्ड बाय इंडस्ट्री रिक्वायरमेंट्स, जो कि मैंने सबसे पहले बात की. जो इंडस्ट्री रिक्वायरमेंट्स हैं उसी के हिसाब से सारे कोर्सेज को डिज़ाइन किया गया है. जैसे हमारा बीकॉम ऑनर्स भी इसी तरह से डिज़ाइंड है टू केटर टू द नीड्स ऑफ इंडस्ट्रीज रिक्वायरमेंट्स. अब continuing the statement, industries will be constantly involved in every part of the university's function. ठीक है, through guest lectures, internships and so on. क्योंकि अगर जैसे कि बच्चे जो कोर्स कर रहे हैं उससे रिलेटेड स्किल में वो अपने को अपग्रेड करते हैं, तो मे भी हो सकता है कि इंडस्ट्रीज़ अपना इंटरेस्ट एक्सप्रेस करें उन बच्चों की तरफ, एंड दे कैन हायर दो स्टूडेंट्स बाय वे ऑफ इंटर्नशिप, या उनको थोड़ा और नॉलेज दें बाय वे ऑफ गेस्ट लेक्चर्स. तो इस तरीके से. ठीक है, वी व्यू दिस एज अ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप टू ब्रिज द गैप को कम करना बिटवीन इंडस्ट्रीज विच हैव जॉब्स बट लैक ऑफ कैंडिडेट्स. देखो, अब यही बात मेन आती है. जॉब्स हैं, ठीक है, वैकेंसीज निकल रही हैं, टू बी वेरी प्रिसाइज. ऐसा तो हो नहीं रहा कि जॉब्स कम है, जॉब्स अबेंडेंस में है. प्रॉब्लम ये है कि राइट पर्सन नहीं मिल रहा है इस जॉब में, वो पर्सन नहीं मिल रहा है जो उस जॉब को कर सकता है. ठीक है, यहाँ पर हमें ये चीज़ समझनी ज़रूरी है. कोई जॉब है वो आपसे कह रही कि आपके पास ये स्किल्स होनी चाहिए, आपकी एलिजिबिलिटी यही होनी चाहिए, आपको ऐसे से काम करना होगा, मतलब आपका पूरा जॉब डिस्क्रिप्शन वगैरह वो सब दिया रहता होता है जब आप अप्लाई करने जाते हो. तो आपको जब आप अप्लाई करते हो तो आपको उस हिसाब से अप्लाई करना पड़ेगा कि आर यू मीटिंग द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द डिज़ायर्ड रोल और फॉर द डिज़ायर्ड वैकेंसी. तो ये चीज़ है. ठीक है, तो हमें ये समझना ज़रूरी है कि जॉब्स हैं लेकिन में भी कुछ स्किल्ड लोग नहीं हैं, इस वजह से प्रॉब्लम्स इंडस्ट्रीज़ को भी हो रही हैं. तो फिर से कंटिन्यू रखते हैं. We view this as a symbiotic relationship to bridge the gap between industries which have jobs but a lack of candidates with the relevant skill sets and students who have degrees but are unable to find employment. अब बच्चों के पास डिग्री तो है, डिग्री मिल भी जाती है. आप किसी यूनिवर्सिटी में कॉलेज में एनरोल किया, आपने 3 साल किया,
तो डिग्री तो है आपके पास प्रॉब्लम ये रिक्वायर्ड स्किल ही नहीं है उस काम को करने के लिए। डिग्री तो हर कोई पा लेता है, ठीक है, डिग्री जस्ट शीट ऑफ पेपर, हो तो कोई भी पा लेता है, ठीक है। आपने कहीं से किया, अपना पढ़ाई पूरी की, ठीक है, चलो, दैट्स वन पार्ट ऑफ योर लाइक करियर। नाउ व्हाट्स द सेकेंड पार्ट ये कि फिर हो सकता है कि आप जॉब करो, ठीक है। तो आपको अगर जॉब करनी है तो आपके पास उस जॉब से रिलेटेड स्किल्स, क्वालिफिकेशन, वो सब तो होनी चाहिए ना। तो ये गैप है, इस गैप को कम करने के लिए इस यूनिवर्सिटी में इस तरह के कोर्सेज को लाया है, और इनका सबसे ज़्यादा ध्यान है कि बच्चों की स्किल्स को, नॉलेज को अपग्रेड किया जाए, ठीक है, सो दैट दे कैन बिकम स्किल्ड, दे कैन ऑल्सो बिकम एन एंटरप्रेन्योर, ठीक है। एंटरप्रेन्योर यही होता है कि जो अपने दम पे करता हो, अपने आइडिया से, ठीक है। तो गैप जो इसकी बात की, वो गैप है उन बच्चों की जिनके पास डिग्री है लेकिन नॉलेज नहीं है या स्किल्स नहीं है। और गैप स्टूडेंट्स के बारे में तो मैंने बता दिया कि उसके बारे में बात की है। ये स्टूडेंट्स हो गया, ये इंडस्ट्रीज़ हो गई। इंडस्ट्रीज़ के पास जॉब्स हैं लेकिन राइट कैंडिडेट्स नहीं हैं, ठीक है। तो इन दोनों को रिलेशन में लिया गया, स्टूडेंट्स और इंडस्ट्रीज़ को, और इनमें अगर कोई गैप आ रहा है तो उस गैप को मिनिमाइज़ करना इनका ऑब्जेक्टिव है, जो कि मुझे लग रहा है अपने इंटरप्रिटेशन से, ठीक है। बाकी जो आप लोग को सही लगता है, या अगर आप लोग को लगता है कि और कौन सा ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं यूनिवर्सिटी के, तो यू कैन टाइप डाउन इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है। आई वुड लव टू रीड दोस। ओके, सो बात तो मैंने कर ली इसके बारे में, और मेरे 2 क्वेश्चंस का जवाब भी मुझे मिल गया है। आप डीप एनालिसिस करते हैं कि क्या आपको इसमें एनरोल करना चाहिए, नहीं, तो देखो डिपेंड करता है आप पर, ठीक है। अगर आपको किसी स्किल में मास्टरी करनी है, सो इट्स अ गुड प्लेटफॉर्म, आप कर सकते हो, ठीक है। बाकी सब कुछ डिसाइड आप ही को करना होता है कि कैसे करना है, ठीक है, क्योंकि जहाँ जाना है आपको, फ्यूचर में जहाँ जाना है, आप उस हिसाब से अपनी तैयारी आज में करोगे, तो ये चीज़ आपको देखनी है, ठीक है। तो इसमें ऐसा कुछ बहुत डीपर एनालिसिस नहीं है, बट यही एनालिसिस हम लोग कर सकते हैं कि एक अच्छा प्लेटफॉर्म है इन बच्चों के लिए जो अपनी स्किल्स को, नॉलेज को अपग्रेड करना चाहते हैं, और प्लस इंडस्ट्रीज़ को भी एक अच्छा मौका दे रहा है कि राइट कैंडिडेट्स को ये पिकअप कर सकते हैं और उन्हें जॉब्स प्रोवाइड कर सकते हैं। तो मुझे ये 2 बड़े अच्छी बातें लगी हैं इसमें, और बस इसी के बारे में मुझे बात करनी थी। और इनके अभी भी एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट हो ही गया है, रजिस्ट्रेशन चल रहे होंगे, तो मैं लिंक डाल दूंगा, यू कैन हैव अ लुक देयर। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडे, और मैं एंड करना चाहूँगा आज की वीडियो को, और जाने से पहले बस यही कहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लो। उसके बगल में एक बेल आइकन भी आता है, उसको भी प्लीज़ टैप कर दो ताकि आपको मेजर अपडेट्स मिलती रहें। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर, एंड आप सबसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।